पीपल्स पार्टी का एनएफसी अवार्ड में तब्दीली तस्लीम करने से इनकार। बिलावल भुट्टो ने 27वीं आईनी तरमीम में सूबे के हिस्से में कमी को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। आईनी अदालत के कयाम पर हतमी फैसला किया जाएगा। बिलावल भुट्टो बोले, हमारे पास वजीर आजम की क़यादत में नून लीग का वक्त आया और 27वीं तरमीम के लिए हिमायत मांगी थी। हुकूमत ने आर्टिकल 243 में तब्दीलियों का सोचा है। हम इस तजवीज़ की हिमायत करते हैं। आइन में जो एनएफसी के तहफ़्फ़ुज़ के खात्मे वाली शिक है, उसका खात्मा किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से मजीद गुफ्तगू RCEC के इजलास में होगी। मजीद तफसील जानेंगे आजिज़ जमाली से। पीपल्स पार्टी का एनएफसी अवार्ड में तब्दीली तस्लीम करने से इनकार। बिलावल भुट्टो ने 27वीं आइनी तरमीम में सूबे के हिस्से में कमी को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शहर का आइन में, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है और किसी भी सूरत में इस प्रपोजल को इस सूरत में करने के लिए तैयार नहीं है। जो आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोचा है कि वो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है उसका कोई नया लक़ब देना है, फिर उन्होंने एक नया स्ट्रेटेजिक कमांड का है उसका एक नया ओहदा देना है, और जो ये हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये मिला है ये जंग की भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाज़त दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, चारों सूबों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, कंप्लीट इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के एनएफसी अवार्ड में तब्दीली तस्लीम करने से इनकार। मजीद बात करेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा इस हवाले से। जी देखिए, बड़ी अहम डेवलपमेंट है पॉलिटिकली और बड़ा एक डेडलॉक जैसी सूरत हाल बन रही है वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। चूँकि अभी हम सुन रहे थे बिलावल भुट्टो की रात की मीडिया ब्रीफिंग जिसमें उन्होंने वाजे कर दिया था, अब चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इजलास का एक हिस्सा रात गए तक जारी रहा और अब फिर दोपहर पीपल्स पार्टी का इजलास शुरू होगा जिसमें ख़ास तौर पर जो आइनी अदालत है उसके हवाले से आज फैसला किया जाएगा। लेकिन जो 27वीं आइनी तरमीम है उसके बेशतर हिस्सों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया है, जिसमें ना सिर्फ एनएफसी अवार्ड है लेकिन 28वीं तरमीम से मुतल्लिका जितनी भी बातें हैं जिसमें महकमों की वफाक को मुंतकिली की बात है, एनएफसी की बात है, अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली की बात है, और इसी 27वीं आइनी तरमीम के दिगर जो जितने भी नुकात हैं उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने सिर्फ एक जो उसका शिक है 243, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया था कि 243 पे वो उनको कोई एतराज़ नहीं है, वो उसकी हिमायत करते हैं जिसमें फील्ड मार्शल के ओहदे और जॉइंट चीफ्स के ओहदों का तयन करना है। उस हवाले से ये अब सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि पीपल्स पार्टी का JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से भी रब्ता है और इम्कान दिखाया जा रहा है कि आज शाम को यहाँ पे कराची बिलावल हाउस में मौलाना फजल रहमान की PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात मुतवक्किल है। तो जाहिर है कि इस तमाम तर सूरत हाल में नज़र ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी बहुत सारे नुकात से इख्तलाफ कर रही है 27वीं तरमीम के। तो जाहिर है पीपल्स पार्टी अगर इख्तलाफ कर रही है तो फिर बारगेनिंग क्या होगी, किन उमूर पर बातचीत होगी, आया दोबारा हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, ये तय नहीं है। लेकिन अब चूँकि आज दोपहर को दोबारा इजलास होगा और मुमकिन है कि आज के इजलास के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग में
तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाएगा कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हतमी तौर पे क्या फैसले किए हैं और किन फैसलों पर अमल करेगी। जो रात हमें बातें बताई गई उससे तो ये लग रहा है कि 27वीं आइनी तरमीम के 80% से ज़ायद जो पॉइंट्स हैं उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ है। जी अच्छा आजिज, जैसे कि आप बता रहे हैं 80% पॉइंट से जो है वो इतराज है, नंबर गेम के हवाले से बताइएगा पीपल्स पार्टी का किरदार कितना इंपॉर्टेंट होगा 27वीं आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए और हुकूमत को कितनी तगोदो करनी पड़ेगी? जी देखें, सेनेट और कौमी असम्बली दोनों से ज़ाहिर है कि ये आइनी तरमीम पास होना है। तो सेनेट में भी हुकूमत को अक्सरियत नहीं है अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं देती है, और कौमी असम्बली में चूँकि PTI पहले ही इस आइनी तरमीम की मुखालफत कर रही है, यानी मुस्लिम लीग नून के बाद जो सबसे बड़ी जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कौमी असम्बली और सेनेट में। अगर ये जमात राज़ी नहीं होती है तो फिर हुकूमत के लिए 27वीं आइनी तरमीम मंजूर करवाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात कि पीपल्स पार्टी को राज़ी रखना बहुत ज़रूरी होगा हुकूमत के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है और हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, यानी हुकूमत पीपल्स पार्टी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।